आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। आपके जैसा और कोई भी नहीं। आप सारी चीजों पे, सारे देशों पे, सारे सरकारों पे राज करते हैं। ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है, आप राज करते हैं, आप राज करते राज करते राज करते। अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है, आप राज करते हैं, आप राज करते राज करते राज करते राज करते राज करते राज करते। अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है, अल्फा अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है, आप राज करते हैं, आप राज करते सारी चीजों पर परमेश्वर आप राज करते हैं। सारे सरकार, सारे देश, सारे राज्यों आप राज करते हैं, आप राजाओं के राजा हैं।
राज करते प्रभु आप राज करते वफादार सदा प्रेमी सदा आप है दयालु भले वफादार सदा प्रेमी सदा आप है दयालु भले अपने हाथों को लगाइए प्रभु आप वफादार सदा प्रेमी सदा आप है दयालु भले अपने पूरे दिल के साथ बनाए परमेश्वर आप प्रेमी आप दयालु आप है दयालु वफादार सदा प्रेमी सदा आप है दयालु भले राज करते आप राज करते राज करते आप राज करते अब परमेश्वर अब सदा राज करते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप है अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए। परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करे। ओ ब्रलमांग दे ब्रलो सईर लगे दलमांग दो ब्रलो शहांदला ली ब्रलमांग दे ग्रे रे के दर बोदो ब्रो गोंदल दी ब्रलो वो शहांदला इज़ारा लकाद लिगेद लो ब्रलो को ज़ाहिरा लमांग दे ले मोंदल गजीतरा ओरेंग दे ब्रलो शहांद लिगेद के दर मांग लो ब्रलो साहब इंग्र लिगेद रलबहा ओ ज़ाका लका दी गे ज़ाका लका ज़ीका लका रबो ब्रले बो शहारी इंग्र लिगेद के दर बदाम लो मोंदल गजीतरा ओले के दर मांग लो ब्रलो मोंदल गजीतर के दर बदाम ओले के दर ले बो शहारी इंग्र ले के दर लो बो शहांग ले के दरा ले ग्रे सारा खांद लो क्रोस अली ब्रलो मोंदल गजीतरा O lambro lo zaha, o lambro lo saha, o lambro lo sahir lege deli brosh and lege del kadramada. Lo balama garabarar ro shahir lege deli bra ala ki zor lo kosh akri ge dege dara. Mongala mang dere le mondal gdi lo kosh and lege dara. Ingre lege del kedar mang lo lo shaha. Imblo lo shahan ke lege daha, ank lege daha. Iga saha igazagere bro lo shaha. Mir le mang lo kon del gzidara. Ira bara brolondle ibra la kazira ibra la magazira ibra la bakazira la bahaz makonde libra la mang do brolondle ibra la mang do brolo shidere ge darbada ola gadiga la bahagar mang lo brolosha ira la bang lo brozahi zaba ओ परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का है। हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 14 से 19वां वचन। वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए, नए कन्वर्ट्स के लिए,
उस इस वचन का आधार से जो वचन अभी हमने पढ़े हैं, चलिए प्रार्थना करते हैं। ब्रो सारा लमांग तेरे ले बहुत तरीके से तरह मिंग्र लमांग तेरे ले बहुत शहारे के जाकला बहात सके रे लोब्र लमांग देब्र लो कोंदल के सीते लगे इधर के धर्मदाम लो कोंदला मेरे ले बेसहा मीरे ले मोंद लिब्र लमांग तेरे लगे इधर के धर्मांग ब्रो से ही मांग ब्रो से केरे बो शहाले केरे बो शहा लेके रे मोस आंक लीवा अलमांग देब्रो ले बो शहा लेब्र लमांग दो लोको से इंद लगे इधर ईरल बहा ईरल बेहेज मांग लोंदल के सीते लगे इधर के धर्मांग लोकला मांग लोकलो सी के बो शहा की गोश आकी गोश आंक लिखी तरह मोंदल की सी तरह बे माला कदी ब्रलमान लमहान लगे लमहांदी ग्रोज आलेगे मेंग्रा लमहांग लोबोगोस आलिगे दर मोंदल की जी गजांग लोशहा ओ जाकाले बोजहा ओ जाकाले बोशहा ओ जाकाले बोशा की ब्रो कोंद लिग दे रमांग लोब्रो दरामांग लोब्रो रमांग लोब्रो लबा अरेगे दे ब्रो शहाग लगे दर के दरामांग लो दे मांग लो दल के सीदरा मांग लगे दली बरला मांग दोरो बोसी के लबा आंग लगे दर गदा ओ जाकाली ब्रे लगे सहा ओ जाब्रली के जरामांग दो जेरे मोंद लगे जेरे मोंद लगे दीब्र लबा हासे के मोशहा हाशे के मोशहांद लगे हाशे के मोश हांक लगे दले ब्रोंद लगे दीब्र लबहा ओ जाकलका रमहांक लोबो शहीद रेगे ओ जकलबहा जहा मिंगले मेहे लोसी कहा मेंगले बोजी के मोजी के ले मोशा अंदरा ओ जहा ले बेबे बोश आंग लगे दरबहांक लोंद लगे दीब्र लबहा इंग लगे दरबदाम लोकोंद लगे जीदरा मीरा महांक लोब्रेज अलीब्र लहा से के रे बोशिंदला मुजिंग के लगे लोश आंग लगे दरहा ओ जहालहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए जो जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। हाँ परमेश्वर, विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बस रहा है, वो प्रेम में जड़ पकड़ रहे परमेश्वर, वो प्रेम में नींव पर बना रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर, उसे समझ रहे हैं परमेश्वर, वो ज्ञान, वो सारी परमेश्वर की सारी भरपूरिता से परिपूर्ण हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर का हिस्सा है परमेश्वर, वो एक प्रभावी पार्टनर है, वो एक सोल विनर है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में, और यह समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए, और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 23 जुलाई 2023, और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आप उच्च श्रेणी के हैं। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है याकूब अध्याय 1 वचन 18 से, जो कहता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आरंभिक वचन में संरचना के आरंभ पर ध्यान दो। यह कहता है उसने अपनी ही इच्छा से हमें उत्पन्न किया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से हमें जन्म दिया। यह उसका चुनाव था कि सत्य के वचन से हमें जन्म दे, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल ठहरें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रथम फल का क्या अर्थ है? प्रथम फल का अर्थ है किसी भी वस्तु का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ। इसका अर्थ उच्च श्रेणी से है। आप उच्च श्रेणी से हैं, हमेशा उत्कृष्ट, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया। पहला पतरस अध्याय 1 वचन 23 में यही सच्चाई प्रेरित पतरस के द्वारा दोहराई गई है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यूहन्ना ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया कि यह परमेश्वर के स्वयं के डिजाइन के द्वारा हुआ। यह उसकी इच्छा थी, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम में विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 से लेकर 13 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया।
यह उसकी इच्छा थी कि आपको उच्च श्रेणी बनाए। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ जियो और उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बनो। अपने उस चित्र पर अपना दिमाग रखो जो कि परमेश्वर ने आपको उसके वचन में दिया है। आप उसके विशेष खजाने, उसके द्वारा उत्पन्न उसकी उत्कृष्ट कार्यकुशलता, सफलता की एक गठरी, उपलब्धि प्राप्त और मसीह यीशु में एक विजयी हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसने आपको महिमा और सुंदरता के लिए बनाया है। देखो कि इफिसियों अध्याय 2 वचन 10 AMPC में वह किस प्रकार आपका वर्णन करता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निज हाथों की रचना, उसकी कार्यकुशलता हैं, मसीह यीशु में पुनः रचित नए जन्म में, ताकि हम उन भले कामों को करें जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पूर्व नियोजित किया, पहले से योजना बनाई कि हम उस मार्ग में चले जिसे उसने पहले से तैयार किया, ताकि हम उसमें चले, अच्छे जीवन को जीते हुए, जिसका उसने पूर्व प्रबंध किया और हमारे जीने के लिए तैयार किया। इसे आपके कदमों में उमंग भरने दो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इससे अंतर नहीं पड़ता कि कौन आप पर दोष लगाता है। इसके द्वारा अपना ध्यान भंग होने देना अस्वीकार कर दो, क्योंकि दूसरे आपके विषय में शायद क्या कहते हैं, इससे अंतर नहीं पड़ता कि कौन आप पर दोष लगाता है। उसके द्वारा अपना ध्यान भंग होने देना अस्वीकार कर दो कि दूसरे आपके विषय में शायद क्या कहते हैं। इससे अंतर पड़ता है कि आप मसीह में कौन हैं। आप उच्च श्रेणी के हैं, सत्यनिष्ठा में सिद्ध किए गए, पवित्र, परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष और निष्कलंक। कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 22 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया, सर्वदा उसके नाम की महिमा हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मुझे अपनी सुंदरता, उत्कृष्टता, सिद्धताओं और अनुग्रह का प्रत्यक्षीकरण बनाया है। मेरे जीवन में आपकी महिमा के लिए आपका धन्यवाद। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा जीवन आपकी स्तुति और महिमा के लिए है और मैं मसीह में अपने विधान को पूरा करता हूँ, सत्यनिष्ठा के फलों को उत्पन्न करते हुए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 1 वचन 22 से लेकर 25 और पहला पतरस अध्याय 2 वचन 9 AMPC अनुवाद से। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 28 वचन 1 से लेकर 16 और भजन संहिता अध्याय 26 से लेकर 29। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 10 वचन 25 से लेकर 37 और यहोशू अध्याय 20 से लेकर 21। हालेलुया। ये सब है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम अरुणा पंचाल है, मैं थाने चर्च से हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही मेरी बहन की बच्चों की है। मेरे बहन के बच्चे को बुखार आया था, उसको बुखार आते बहुत बुखार था, तो रिपोर्ट निकाला तो उसको टाइफाइड हुआ था, बड़े लड़के को। तो मैंने प्रार्थना किया तो दूसरे दिन रिपोर्ट आया, उसका नॉर्मल आया। फिर मेरी बहन के छोटे लड़के को भी बुखार आया, बहुत रात भर इतना बुखार था कि तो मैंने रात भर उठ के 3-4 बार उठ के प्रार्थना किया। उसको डेंगू, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला डेंगू आया, तो मैंने प्रार्थना किया तो उसका रिपोर्ट डेंगू आया तो नॉर्मल आए। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। दोनों बच्चे सुरक्षित है और दोनों बच्चों का रिपोर्ट नॉर्मल आया, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया।
मैं आदेश देता हूँ बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूँ उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता की चट्टान गए मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। नहीं तेरा महिमा आप महान, ओ प्रभु आप महान। अपने हाथ को उठा के प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान गए मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान कर मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु
हाँ परमेश्वर, आप जीवित हैं, आप सर्व सामर्थी हैं, सब कुछ आपका है। शैतान का हमारे विश्व में कुछ भी नहीं है। सारे देश आपके, सारा विश्व आपका है प्रभु। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद आपकी महानता के लिए, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए प्रभु, जो हमें सारी सच्चाई का मार्ग दिखाता है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारी समझ की आंखों को खोलने के लिए, हमें बुद्धि और ज्ञान देने के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, हमसे प्रेम करने के लिए। आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारा गढ़ है। क्योंकि आप हमारी चट्टान हैं इसलिए हम गिर नहीं सकते, और क्योंकि आप हमारा गढ़ हैं हमें मारा नहीं जा सकता। हम आप में सुरक्षित हैं प्रभु, हम आप में सुरक्षित हैं, आपके बच्चे सुरक्षित हैं प्रभु। उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम। बंगाल में सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम। बिहार में सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम। महाराष्ट्र में सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम। गुजरात में सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम। राजस्थान में सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम। मध्य प्रदेश में सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम। पंजाब में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, दिल्ली में, गोवा में आपके बच्चे सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और वो सुरक्षित है हैदराबाद में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में आपके बच्चे सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। आसाम में, उड़ीसा में प्रभु यीशु मसीह के नाम है। अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में आपके बच्चे सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। नागालैंड में, सिक्किम में, त्रिपुरा में आपके बच्चे सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ओद्रेले साथीला बादाले, पौंडीचेरी में, अंडमान निकोबार में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, म्यांमार में आपके बच्चे सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके बच्चे सुरक्षित हैं, हर जगह सुरक्षित हैं, हर जगह सुरक्षित हैं, हर जगह सुरक्षित हैं। वो मुंबई में सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम। वो थाने में सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। उनके खिलाफ बना कोई हथियार समर्थ नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम है। शैतान जो कुछ भी नहीं है उसकी सारी चालों को, प्रभावों को हम काटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ओ धन्यवाद। शैतान का भारत में कुछ भी नहीं है। हम भारत में शांति की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम है। मुंबई में शांति की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम है। महाराष्ट्र में शांति की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक होने के लिए और हमें सारी बातें सिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है कि हम आपके बच्चों को सीखें और आगे बढ़े, हम कहते हैं प्रभु हमारे हृदय, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वजह सुनने के लिए, ग्रहण करने। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी स्वागत कर सकते हैं। बड़ी खुशी हुई आपको देख के, अच्छे से बोल सकते हैं। वाह। तो पिछली बार 2 संडे से हम एक वचन में जाने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब वो है कुलुस्सियों 1 अध्याय 9वां वचन। बोली मैं बुद्धिमान हूं। खुश होकर बोली मैं बुद्धिमान हूं। बोली मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। सत्य का आत्मा मेरे अंदर है, मैं धोखा नहीं खा सकता। बहुत जरूरी है। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहां पर बहुत धोखा है, बहुत भ्रम है। और कोई भी व्यक्ति जो धोखा खा जाएगा, जो भ्रम में फंस जाएगा,
वो आगे बढ़ने की आशा नहीं कर सकता। इस दुनिया में हम सब सफल होना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, बट परेशानी ये होती है कि बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। और जब वो असफल होते हैं तो उसका कारण ये नहीं है कि उनके अंदर सफलता के लिए जरूरी चीजें नहीं हैं। जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि हम सब सफल होना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग इसके बाद भी असफल हो जाते हैं। और वो इसलिए असफल नहीं होते हैं कि सफलता के लिए जो चाहिए वो उनके अंदर नहीं है। तो बहुत सी बार लोगों को लग सकता है कि मैं असफल हो गया क्योंकि मेरे पास वो नहीं था जो सफल बनने के लिए चाहिए। ये एक नॉर्मल सोच होती है लोगों की। जब वो फेल हो जाते तो सबसे पहला सोचते अरे कि लगता नहीं मेरे अंदर सफल होने के लिए जो चीजें चाहिए वो थी। पर सच्चाई उसकी विपरीत भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कोई एक इंसान जो असफल है वो इसलिए असफल है क्योंकि उसके अंदर सफलता के लायक चीजें नहीं हैं या वो सफलता के लिए तैयार नहीं है। बहुत सी बार जो चुनौती होती है वो ये है कि हम सफल बनना चाहते हैं एक असफल व्यवस्था में। सुनाई दिया आप? चुनौती ये नहीं है कि वो हम सफल नहीं बन सकते या सफलता के लिए जो चाहिए वो हमारे अंदर नहीं है। चुनौती क्या है कि लोग सफल बनना चाहते हैं एक असफल व्यवस्था में, और बहुतों को ये जानते हुए पूरी जिंदगी निकल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कितने लोग हैं? अच्छा चलिए यीशु मसीह के कुछ वचन पढ़ते हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे इस पे। जॉन 15:19, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। बोल सकते हैं फिर से? पढ़िए 1 2 3। अब सवाल है क्यों प्रभु यीशु को हमें संसार में से बाहर निकालने की जरूरत थी? क्यों उसने हमें संसार में से चुन लिया? क्यों चुन लिया? लिखा है वहां, तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने, किसने? प्रभु यीशु ने संसार में से तुम्हें चुन लिया, यानी संसार में से निकाल लिया। क्यों? क्योंकि संसार का मतलब केवल भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ये नहीं है। संसार का मतलब, जहां पर यीशु मसीह का मतलब है, संसार की व्यवस्थाएं, संसार की व्यवस्थाएं। इसका मतलब ये है। बहुत सी बार है लोग सफलता के लिए कहां कहां जाते हैं, नहीं जाते। बोले हम गांव में सफल नहीं हो रहे, मुंबई चले जाएंगे तो सफल हो जाएंगे। उनको भी पता है उन्हें अपना संसार बदलना है। कुछ लोग भारत छोड़ के यूके चले जाएंगे, यूएस चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ओ भारत में मैं सफल नहीं हो सकता, इसलिए मुझे कहां जाने की जरूरत है? विदेश जाने की जरूरत है। पर वो भूल जाते हैं कि ओ जो सफलता है, उस जिस संसार को वो छोड़ के जा रहे हैं वो संसार भौतिक नहीं है। वो संसार क्या है? एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। वो लोकेशन से बढ़कर क्या है? सिस्टम। तो यहां पर जब यीशु मसीह ने कहा संसार से मैंने तुम्हें चुन लिया है, पर वो कहां पर थे? पृथ्वी पे। तो क्या बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह? लोकेशन या सिस्टम? हेलो हेलो, क्या बात कर रहा था? लोकेशन या सिस्टम? कितना समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, यीशु मसीह किसकी बात कर रहा है? लोकेशन की या सिस्टम की? जगह की बात कर रहा है, व्यवस्था की?
हेलो, किसकी बात कर रहा है? या जगह की? बहुतों को ये समझते हुए जिंदगी निकल जाती, उन्हें लगता है परेशानी जगह में है, क्योंकि परेशानी किस में हो सकती है? व्यवस्था। तो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, जगहें बदलते रहते हैं। गांव से मुंबई चले गए, मुंबई से दुबई चले गए, दुबई से कतर चले गए, और जैसे थे वैसे ही हैं, क्योंकि परेशानी जगह से ज्यादा किसकी थी? व्यवस्था। व्यवस्था। कुलुस्सियों पहला अध्याय 13वां वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। अगेन बात यहां पर दोनों चीजें हो रही हैं। अब यहां पर दोनों चीजों की बात हो रही है। यहां पर बात लोकेशन की भी है और व्यवस्था की भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने आपकी लोकेशन भी बदल दी और उसने आपको काम करने के लिए एक नई व्यवस्था दी। सोच के देखिए, अगर आप यूएस चले जाओ, सिंगापुर पता है? सिंगापुर कितने पता? सिंगापुर शहर है, देश है सिंगापुर। सोचिए कोई हमारा धरती का लाल यहां से चला गया। आपको पता धरती के लाल कौन है? नहीं मिले धरती के लालों से आप। किसको पता धरती के लाल कौन है भारत में? कौन है? जो धरती को थूक थूक के लाल करते रहते, यही धरती के असली लाल हैं। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए ऐसा कोई धरती का लाल कहां चला गया? सिंगापुर। अगले दिन कहां दिखेगा? जेल में। तो उसने जगह तो बदल ली पर व्यवस्था नहीं बदली। तो कभी कभी जगह भी बदलनी पड़ती है, पर जगह के बाद सबसे ज्यादा क्या जरूरी हो जाती है? व्यवस्था। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर हमें क्या बताया? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। यहां पर परमेश्वर ने लोकेशन बदली, पर लोकेशन बदलने के बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? व्यवस्था। अगर आप व्यवस्था को नहीं समझोगे, व्यवस्था के हिसाब से काम नहीं करोगे, तो आप जो सफल हो वो क्या हो सकते हो? असफल। क्योंकि आप लड़ाई किस में लड़ रहे हो? असफल व्यवस्था। यही कारण है कि मसीहों को समझ में नहीं आता है, हम चर्च तो जा रहे हैं पर गरीब क्यों हैं? हम चर्च तो जा रहे हैं पर बीमार क्यों हैं? क्योंकि बात लोकेशन की नहीं हुई, बात किसकी हो रही है? व्यवस्था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। तो जब आप सफल होना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है आप असफल व्यवस्था में सफल होने की कोशिश करें। तो आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा कि आप कहां पर सफल होने की कोशिश कर रहे हैं, असफल व्यवस्था में या सफल व्यवस्था में। प्रेज द लॉर्ड। हा कितने लोग हैं क्या? खुल रहा है कुछ आंखें वाखें? चलिए अब कुलुस्सियों पहला अध्याय 9वां वचन, कुलुस्सियों पहला अध्याय 9वां वचन। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। उसने कहा हमें पता लग गया है, तुम सफल होना शुरू कर चुके हो, पर अब ध्यान रखना कहीं तुम ये सफलता असफल व्यवस्था से मत लेके आना, फिर परेशानी हो जाए। इसलिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा? परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान होना पड़ेगा, परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान होना पड़ेगा। अगर तुम परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान नहीं जानते हो, और ये परेशानी है मसीहों के लिए, मसीह चर्च में आता है, खुश होता है, ओ मैं रपसोडी बांटूंगा, ओ मैं ये करूंगा, ओ मैं ये करूंगा, और वो खुश है। उसके बाद गवाहियां हैं, एक महीने बाद 2 महीने बाद गवाहियां कम होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शुरू में वो परमेश्वर की व्यवस्था में काम कर रहा होता है, पर थोड़े ही समय में किस में चला जाता है? इंसान की व्यवस्था में, जो उसको सफल बनाने के लिए नहीं है। और ये अंतर उनको समझ में नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं? ओ पास्टर हम दशमांश नहीं दे पाएंगे। अगर आप दशमांश नहीं दोगे, ये व्यवस्था आपका पैसा खा जाएगी। अगर आप भेंट नहीं दोगे, ये व्यवस्था आपका पैसा खा जाएगी। हम आपका पैसा नहीं खा रहे, ये व्यवस्था आपके पैसे को खाने के लिए बनी है। तो दशमांश चर्च का तरीका नहीं है पैसे इकट्ठा करने का। दशमांश क्या है? तरीका है ताकि आप किसमें काम करो?
परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था। तो बहुतों को ये नहीं पता। बोले पास्टर हम चर्च नहीं आ पाएंगे, हम चर्च में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ओके, पर आप कहाँ काम करते रहोगे? विश्व की व्यवस्था। अभी हमारे पास गवाही थी रेप्सोडी की, 2 गवाहियाँ बहुत अच्छी। एक बंगाल से, तो एक महिला नई नई मसीह हुई और 5-6 महीने हुए थे उसको, और तो सेल वाले रेप्सोडी बांटने जा रहे थे। तो इसको भी 3-4 महीने हो गए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ 3-4 महीने बाद आप बांटने जाइए, सही है ना? उससे अपने दिमाग में नई व्यवस्था मत बना लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस महिला की कहानी सुना रहा हूँ, ये नहीं सुना रहा हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। कह रही महिला उसके जीवन में परेशानी थी, उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी बांटने की। बता दूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि क्यों वो इतने महीने बाद गई। तो 3-4 महीने बाद सेल वाले बांटने जा रहे थे, तो ये भी उनके साथ गई। पता ना, गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, तो सबको घर घर जाके बता रही थी, ये किताब पढ़ो आपके पास आशीष आएगी, ये किताब पढ़ो आपके पास आशीष आएगी। एक औरत, पता ना कभी कुछ ऐसी औरतें भी होती, इधर आती, बड़ा आशीष आशीष बांट रही है, 10 साल से तो बांझ है, तुझे क्यों नहीं आशीष मिली? सवाल। ये महिला घर गई, इसने अपना सवाल पूछा, सच तो है, मैं दुनिया से कह रही हूं तुमको आशीष मिलेगी, मेरी आशीष का क्या? ये उसके दिमाग में बैठ गया। इसने प्रार्थना शुरू कर दी। मार्च की बात थी, इसी साल की, कि किसी ने पूछ लिया सवाल, तुम्हारी आशीष कहाँ है? और उसके दिमाग में वो बात बैठ गई। इसने अपनी रेप्सोडी पढ़नी शुरू कर दी कि मैं जो कह रही हूं वो मेरे साथ होना चाहिए। ये औरत 10 साल से कहने में रही थी, माँ मई में क्या हो गई? गर्भवती। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 3 महीने की गर्भवती। इसे क्या समझ में आ गया? व्यवस्था। तो बहुत से लोग उसी सवाल को सुन के क्या होते? चर्च भी आना बंद कर देते। दूसरी गवाही बोरीवली की, तो ये माँ बेटी चर्च में आते थे। जो पास्टर थे वहां के, वो उनको बोलते थे, जाओ रेप्सोडी बांटो, जाओ रेप्सोडी बांटो। उन दोनों के पास नौकरी नहीं, 2020 से, जब से कोविड आया, गरीबी में जी रहे थे। तो ये पास्टर कहते, जाओ रेप्सोडी बांटो, रेप्सोडी बांटो। अरे नहीं पास्टर, मुझसे तो कोई लेगा भी नहीं, मुझसे बांटी भी नहीं जाएगी और मेरी कोई सुनेगा भी नहीं। एक दिन बेचारी ने हिम्मत करी और रेप्सोडी बांटने चली गई। क्या परेशानी हुई, सब उसको गाली बक रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, किसी ने रेप्सोडी नहीं ली। तो अगले संडे आके पास्टर से मिली, कहती पास्टर देखा, मैंने कहा था कोई मुझसे नहीं लेगा, कोई मेरी नहीं सुनेगा, और ऐसा ही हुआ। पास्टर ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, और इस बार ये सोच के जाना कि सब तुमसे रेप्सोडी लेंगे। उसने कहा अच्छा पास्टर, मैं अगले संडे फिर जाती हूँ। फिर उसने हिम्मत करी और इस बार क्या सोच के गई? जिसको मैं रेप्सोडी दूंगी वो ले। उसने मंडे रेप्सोडी बांटी, ट्यूसडे रेप्सोडी बांटी, वेडनेसडे रेप्सोडी बांटी। थर्सडे को मां को भी नौकरी लग गई, बेटी को भी नौकरी। मुझे लगा ताली बजा सकते थे। अब इनको क्या समझ में आ गई? व्यवस्था, ये चीजें काम कैसे करती हैं। यही वो कह रहा है, यही वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या हो जाए? परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप उसकी सेवा करो। चलिए परमेश्वर की इच्छा देखनी है आपको। मती, परमेश्वर की इच्छा, मती 6 अध्याय 33वां वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी सत्यनिष्ठा की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। अगर आप परमेश्वर से आशीष चाहते हो और आप चाहते वो आशीष आपको दिखाई दे, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। ये परमेश्वर ने ही कहा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज, उसकी सत्यनिष्ठा की क्या करो? खोज कर। और कितनों को ये पता है?
उन्हें क्या चाहिए? वस्तुएं। पर वही है कि आप जा रहे हो, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम बिल्डिंग में जा रहे हैं। अच्छा बिल्डिंग में कहाँ जा रहे हो तुम? हमें दूसरे माले पे जाना है। अच्छा दूसरे माले पे जाना है तो पहले माले से जाना। नहीं 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 नहीं, मैं पहले माले से जाना नहीं चाहता हूं, मैं सीधे दूसरे माले पे जाना चाहता हूं। कहेगा पागल, भाग जाएंगे। दूसरे माले पे जाना है तो किससे गुजरना पड़ेगा? किससे गुजरना पड़ेगा? कोई कहे मैं 2 साल का होना चाहता हूं पर मैं 1 साल का होना नहीं चाहता हूं। पॉसिबल है? पूछ रहा हूं मैं। कोई कहे मुझे 2 साल का होना पर 1 साल का नहीं होना है। कि भाई तुझसे बड़ा पागल पैदा नहीं हो। 2 साल का होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 1 साल का होने के लिए 6 महीने का, 6 महीने का होने के लिए 1 महीने का। लोगों को ये व्यवस्था नहीं पता। उन्हें सीधे क्या चाहिए? आशीष। वो बिना 1 साल का हुए क्या होना चाहते हैं? 10 साल का। मैंने व्यवस्था का क्या? फिर परमेश्वर का ये वचन का मतलब क्या है? कि सब पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी सत्यनिष्ठा की खोज करो। ये किसको बोला है करने? किसको बोला है करने? जो आशीष चाह रहा है उसी को। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो 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 हेलो। शुरुआत में सब अच्छा चलेगा क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे होता है ना, बच्चा पैदा होता है, मम्मी खाना दो, लो। मम्मी खाना दो, लो। 10 साल का हो जाए, मम्मी खाना दो, ये लो। क्योंकि अब मम्मी क्या सिखाना चाहती है? व्यवस्था। क्या सिखाना चाहती? ये गया बहुत। मम्मी पे जो गुंडागर्दी थी वो क्या हो गई? लद गई। ए मम्मी खाना दे। इधर आ, तेरे बाप की नौकरानी हूं मैं। ये मम्मी, तमीज से बात करना कल से। तो ये रहा तेरा घर और तुमने बाप से बोल तेरे को खाना दे, जा निकले यहां से। तब बच्चे को समझ में आता है, अच्छा ऐसे मांगते हैं, मम्मी जी खाना बना है क्या? मैं जाके ले लूं। अब उसे क्या समझ में आई? व्यवस्था। नहीं हुआ हमारे घरों में? कितनों के साथ हुआ ये? अगर नहीं हुआ तो आपकी मम्मी ने आपका बंटाधार कर दिया, सर पे चढ़ा लिया। फिर सबके साथ हुआ ना ये? हेलो हेलो हेलो। नहीं हुआ? तो जब आप शुरू शुरू में आए, चंगा हो गए, नौकरी मिल गई, ये हो गया, वो हो गया, गुड। अभी थोड़े दिनों बाद क्या आएगी? व्यवस्था। थोड़े दिन आपको क्या जानना पड़ेगा? परमेश्वर को पूरी तरीके से जानना पड़ेगा कि परमेश्वर काम करता कैसे। आपको बैकएंड जानना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस लीजिए। हा 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 हा। कितने समझ में आ रहा है क्या? पास्टर जब हम शुरू में आए थे तो सब अच्छा था, अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि अब क्या था? चप्पल चल रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। बोले पास्टर से शुरू में मिलो, कितने अच्छे थे पास्टर आइज़ैक, जैसे लीडर बने, क्योंकि अब चप्पल आ गई। अब आपको क्या सिखानी थी? व्यवस्था। अब आपको व्यवस्था सिखानी थी। और इस व्यवस्था के सिखाने के टाइम पे आधे लोग चर्च छोड़ के भाग जाते, क्योंकि वो क्या चाहते थे? बस संडे को हम जाएं, पास्टर सर में दर्द है प्रार्थना कर दो, पास्टर पेट में दर्द है प्रार्थना कर दो, पास्टर कुत्ता मर गया प्रार्थना कर दो। और पास्टर ने कर दी शुरू में। जैसे जैसे चर्च में आते गए, पास्टर से मिलना भी मुश्किल हो रहा है। अब तो लाइन लगानी पड़ रही है। ऊपर से पास्टर से बात करो, कहते सेल लीडर से बात कर लो। ये कैसा चर्च है? व्यवस्था। व्यवस्था। आपको तरीके सीखने पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तरीके सीखने पड़ेंगे, तरीके सीखने पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हा 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 हा। नहीं तो बस हमेशा क्या होगा? लोमड़ी के लिए अंगूर खट्टे। दूसरा आएगा, अंगूर का बताएगा मैं अंगूर खा के आया। झूठ बोलते हैं। इन सबको पास्टर ने पैसे दिए होंगे, तभी आके अपनी क्या बताते हैं? गवाही बताते हैं। हमारे साथ तो कुछ ना हो रहा है, सब इन्हीं के साथ हो रहा है।
क्योंकि इन्हें क्या समझ में आ गई है? व्यवस्था। आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे। आपसे कहा जा रहा है सेल को बढ़ाओ, आत्माएं जीतो, रैप्सोडी बांटो, टाइथ दो। आप करने को तैयार नहीं। आपको क्या चाहिए? अंगूर, पर लंबाई बढ़ाने को आप तैयार नहीं। आपको अंगूर चाहिए, आपको दूसरे माले पे जाना है बिना एक माले के, आपको 2 साल का होना है बिना 1 साल का हुए, ये होने वाला नहीं। और यहीं पे बहुतों का चश्मा उतर जाता। तो चर्च में आते तो बहुत सारे लोग हैं, वो रुकते क्या हैं? थोड़े से, क्योंकि वो धर्म की मानसिकता के साथ आए थे। अरे चर्च चल रहा है, 4 घंटे में 3 घंटे का चर्च है, कभी भी जाएंगे करके निकल जाएंगे। 1 घंटा बैठ के सुनेगा कौन? कौन प्रार्थना के टाइम पे आएगा? क्यों हम प्रार्थना के टाइम पे आए? 10 बजे क्यों आए? ओके, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? तैयार हैं? यही वो प्रार्थना थी। चलिए, कुलुस्सियों 1 अध्याय 9 वचन। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करता नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। तुम हो जाओ। नेक्स्ट, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य। अब समझ में आ गया आपको? चाल चलन क्या? काम करने का तरीका, जीने की व्यवस्था प्रभु के योग्य हो। प्रभु के योग्य का मतलब क्या है? प्रभु के अनुसार हो। यही हुआ ना मतलब? हेलो हेलो हेलो, योग का मतलब क्या हुआ? अनुसार। तुम्हें समझ में आ जाए ये आत्माएं जीतना क्या है, तुम्हें समझ में आ जाए लीडरशिप क्या है, तुम्हें समझ में आ जाए ये पार्टनरशिप क्या है, तुम्हें ये जीने का तरीका क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य या प्रभु के अनुसार हो, और वह सब प्रकार से क्या हो? प्रसन्न हो। क्या हो? सब प्रकार से प्रसन्न का मतलब क्या है? वो एक तो प्रसन्न है, होता ना। अभी चलिए, आप है ना, ये आपका बेटा है, क्या नाम है इसका? निर्मल बेटा, इसलिए खुश हो। सब खुश होंगे ना, अरे भाई मेरा बेटा है। पर अगर फेल हो जाए, इस वाले से खुश नहीं हो गया। यही वो कह रहा है, बेटे हो इसलिए खुश हूं, पर फेल हो गए शायद खुश नहीं हूं। वो क्या कह रहा है? सब प्रकार से प्रसन्न हो। तो प्रभु हमसे प्रसन्न है कि हम उसकी क्या हैं? संतान हैं। पर दशमांश नहीं दे रहे, वो कह रहा है इस वाले से प्रसन्न नहीं हूं। आत्माएं नहीं जीत रहे, इस वाले से प्रसन्न नहीं हूं। प्रार्थना नहीं कर रहे, इस वाले से प्रसन्न नहीं हूं। पुत्र हो, प्रसन्न हूं, कोई लड़ाई नहीं है। पुत्र हो, प्रसन्न हूं, तुमसे प्यार करता हूं, करता रहूंगा, पर इस तरीके से प्रसन्न नहीं। उसने क्या लिखा है? सब प्रकार से क्या हो? प्रसन्न। कि तू मेरा बेटा है, प्रसन्न हूं, पर सिगरेट पी रहा है, इससे प्रसन्न, गाली बक रहा है, इससे प्रसन्न, रात में मटर गश्ती कर रहा है 2 बजे तक, इससे प्रसन्न, बेटा है इसलिए प्रसन्न। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। और वो क्यों चाहता है कि आपका चाल चलन प्रभु के अनुसार हो? क्या वो आपको कंट्रोल करना चाहता है? बहुत सी बार लोगों को लगता है प्रभु हमें कंट्रोल करना चाहता है। नहीं, प्रभु क्यों चाहता है कि हमारा चाल चलन उसके योग्य हो? क्यों हमारे काम उसके अनुसार हो? ताकि हम में क्या लगे? भले कामों के फल लगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको कंट्रोल करना नहीं चाहता। कि बहुत से यूथ होते हैं, अरे हमें क्यों बताया जा रहा है हम क्या करें? आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं बताया जा रहा है क्या करो, आप सफल हो जाओ इसलिए बताया जा रहा है क्या करो। बहुत से लोग इसीलिए सुनते नहीं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है ये सुना कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। अब क्या हम पास्टर की सुनेंगे क्या? हम क्यों करेंगे? वो मत करो, क्योंकि आपको क्या लग रहा है? आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि परमेश्वर क्या कर रहा है? सफल बनाने का रास्ता दिखा रहा है आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं? कितने समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, हैं क्या? गलत सिखा रहा हूं तो बता दीजिए, सही है? क्या लिखा है? ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में, किसमें?
आपका चाल चलन सही होगा तो फल भी किसमें लगेंगे? आप। लिखा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा चाल चलन क्या है योग्य है। इसलिए हमें क्या लग रहे हैं? फल। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। उसने नहीं कहा रुक जाओ, क्योंकि जितना जो फल आया है वो किसके अनुपात में आएगा? परमेश्वर की ज्ञान के अनुपात में। अगर 4 फल आए हैं, इसका मतलब है आपका परमेश्वर का ज्ञान इतना है। 40 फल चाहिए, उसके लिए आपको परमेश्वर का ज्ञान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। एक किसान को पता है 1 एकड़ जमीन से, कोई किसान है यहाँ पे? अच्छा, पक्का में किसान है ये, सही जवाब देगा ना? अच्छा, आप भी हैं? क्या किसानी करते हैं? कौन सा फसल? गेहूं, चावल, क्या? अच्छा, 1 एकड़ में कितना गेहूं आता है? चलिए, तो उन्होंने कहा 1 बीघा। क्या 1 बीघा? कितने को पता है बीघा? अरे नहीं पता है तो बस मान लेने का, बीघा सही है। सवाल से मतलब ऐसे ही। तो उन्होंने बताया, रमेश नाम है ना आपका, रमेश जी ने बताया कि 1 बीघा में कितना आता है? 5 कुंटल, यानी 500 किलो, है ना? 1 बीघा में 500 किलो गेहूं आता है। अब अगर 1 बीघा से 10 कुंटल गेहूं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तरीका बदलना पड़ेगा। आ सकता है बीज बदलना पड़ेगा, खेती का तरीका, खेती का अपना ज्ञान बदलना पड़ेगा, ताकि क्या आ जाए? 1 बीघा से 10 कुंटल गेहूं। कितनों को पता है? ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? हेलो हेलो हेलो, क्यों समझ में आ रहा है? ऐसे ही होता है। यही वो कह रहा है। तुम में फल लग गए, 4 फल आए, अब तुमको क्या बनाने हैं? 40। परमेश्वर का ज्ञान क्या करो? बढ़ा। और इस प्रोसेस को क्या रखो? जिंदगी भर चालू। इस व्यवस्था को छोड़ मत दो। ज्यादा फल किस पे आएंगे? ज्यादा ज्ञान से। वो मतलब तो अगर आप अपने जीवन के परिणामों से संतुष्ट नहीं हो और आपको वृद्धि चाहिए, तो आपको जाके कोई नया बिजनेस खोलने की जरूरत नहीं है। शायद कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है, शायद। ध्यान रखिए, मैं दोनों चीजें बोल रहा हूं। पर एक चीज की जरूरत है पक्का। वो क्या है? परमेश्वर का बड़ा हुआ ज्ञान। लोग कह रहे हो मैं आलू बेच रहा हूं, 20 ही किलो आलू बिक रहे हैं। मैंने कहा इस देश में आलू इतने बिक रहे हैं, इतने बिक रहे हैं। अभी मैं खबर पढ़ा था, एक कितने किसान तो टमाटर बेच के क्या हो गए? करोड़पति। और कोई गए हमसे 10 किलो टमाटर भी नहीं बिके। मैंने की परेशानी किसकी? ये नहीं कि टमाटर खाने वाले लोग नहीं, परेशानी किसकी है? आपको बेचना नहीं है। तो परेशानी ये नहीं है कि आप ज्यादा फल नहीं ला सकते हो, आपको ये नहीं पता है ज्यादा फल किससे आते हैं? ज्यादा ज्ञान से। पढ़ो, बोली ज्यादा फल ज्यादा ज्ञान से आते हैं। सरल है। पढ़ो, बोली ज्यादा फल ज्यादा ज्ञान से आते हैं। और किसका ज्ञान? परमेश्वर का। कितना सरल है जिंदगी। जितना आप परमेश्वर को जानते जाओगे उतने आपके फल क्या होते जाएंगे। बात ये नहीं है कि जो आप कर रहे हो उसके लिए ग्राहक नहीं है या उसके बढ़ने की पॉसिबिलिटी नहीं है। परेशानी क्या है? जो आपका परमेश्वर का ज्ञान है वो नहीं बढ़। ये एक रहस्य है, रहस्य। इसको सुलझाने की कोशिश मत कीजिएगा। इसके आगे इससे ज्यादा समझने के लिए कोशिश भी मत कीजिएगा, ना सवाल पूछिएगा। इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं? रहस्य। ये रहस्य हैं सब। मान लीजिएगा और चलते रहिए। आपने खाना खाया, पेट कैसे भरा? रहस्य। सच है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, है या नहीं? अभी साउथ में लड़कियां गोरी भी होती हैं, काली भी होती हैं, लड़के गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं। क्यों होते हैं? रहस्य। सच है नहीं? यूपी में भी लोग गोरे होते हैं, काले होते हैं। रहस्य क्या है वो? इसमें अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये जानना काफी है, बड़ा हुआ फल कहां से आएगा? बड़े हुए ज्ञान से। पढ़ लीजिए, बड़ा हुआ फल
बड़े हुए ज्ञान से आएगा। फिर से बोली, बड़ा हुआ फल बड़े हुए ज्ञान से आएगा। लेट्स सी द स्क्रिप्चर। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, रुकना नहीं। ये जो रैप्सोडी आपको दी गई है, आपको पता है, ये आपको रोज परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ा। ये संडे वेडनेसडे सेल में हम आपसे आने को क्यों कहते हैं? ताकि ये जो परमेश्वर ने कहा है पहचान में बढ़ते जाओ, हम अपनी तरफ से भी उसमें क्या कर दें? योगदान। हम कम से कम हफ्ते में 3 बार आपको मिले और आपको क्या दे दें? परमेश्वर की पहचान। क्योंकि जो संडे को सिखा रहे हैं वो वेडनेसडे को नहीं सिखा रहे हैं, जो वेडनेसडे को सिखा रहे हैं वो सेल में नहीं सिखा रहे हैं, जो रैप्सोडी में सिखा रहे हैं वो चर्च में नहीं सिखा रहे हैं, जो चर्च में सिखा रहे हैं वो रैप्सोडी में नहीं है। आपका क्या होता जा रहा है? ज्ञान बढ़ता जाए। इसको हल्के में मत लीजिए। आपकी सफलता यहीं से जुड़ी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको ऐसा क्यों है? खुश हो जाओ, अंधकार में नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। सर, हमारा पड़ोसी दशमांश नहीं देता है, फिर भी वो कार खरीद लाया। हमने दशमांश दी, फिर भी हम चूटी चप्पल में आते हैं। ये कंपैरिजन ही मत करो, क्योंकि वो कार से कब उसका एक्सीडेंट होने वाला है वो आपको नहीं पता है, और आप अपनी चप्पल से स्वर्ग जाने वाले किसी को नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड। ये कंपैरिजन तो करो ही मत। वो किसमें है? अंधकार में है। उसकी लुटिया कभी भी डूब सकती है, तो तुलना तो करो ही मत। आपने तो कहा हम सफल होंगे, दशमांश देंगे, सफल होंगे। पड़ोसी तो नहीं करता है, फिर इसके पास कार। ये बकवास। वो कौन सी व्यवस्था है? असफल व्यवस्था। और परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकाल लाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग हैं? उससे क्या करके लाया है? बाहर निकाल। उसी में दोबारा घुसने की कोशिश मत करो, उसमें सफल होने की कोशिश मत करो। उस व्यवस्था में कोई भी सफल नहीं है। हालेलुया। बोले तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। नेक्स्ट, आज खत्म करना है मुझे। 3 हफ्ते से ही चल रहे हैं। दिस इज, पता नहीं अभी कैसे खत्म करूंगा। यहां तक पहुंचते पहुंचते ही सारा टाइम चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ होता ना, बच्चे को सुबह नहलाओ धलाओ, तब तक मालूम पड़ा बस वाले आ गए। तो मैं आपको तैयार करके यहां तक लाया, फिर से मेरी घड़ी कह रही 12 बज गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवान। देखिए क्या हो रहा है। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा है, आपके साथ हो क्या रहा है? आप क्या होते जा रहे हो? बलवंत। बलवंत। और सब प्रकार की सामर्थ्य। 1-2 प्रकार की सामर्थ्य में नहीं, सब। काश मेरे पास समय हो मैं बता पाऊं उसकी महिमा की। ओह गॉड, दिस इज माइंड ब्लोइंग। उसकी महिमा की। किसकी महिमा की? प्रभु की महिमा। क्या? प्रभु की महिमा की शक्ति के अनुसार। मतलब इसमें से कैसे बाहर निकलूं मुझे समझ में नहीं आया। ये शक्ति किसकी महिमा के अनुसार है? उसने नहीं कहा शक्ति की महिमा। दोनों में अंतर है। शक्ति की महिमा, महिमा की शक्ति, दोनों में अंतर। हंस लीजिए। हाँ, क्या कहा मैंने? महिमा की शक्ति और शक्ति की महिमा, दोनों में अंतर है। जमीन आसमान का। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है बहुत बड़ा है। कि महिमा की शक्ति किसकी? किसकी शक्ति? हेलो। बोली शक्ति की महिमा और महिमा की शक्ति दोनों अलग हैं। किसकी महिमा? वाह, प्रभु की महिमा। वाह, प्रभु की महिमा की शक्ति के अनुसार भू सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। आया यहां तक कि आनंद के साथ। देखिए उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। क्या पहला पार्ट छोड़ देता हूं, कॉमा के बाद वाला पढ़ता हूं। सही है। उसकी महिमा की सब प्रकार की सामर्थ्य, यहां तक कि ओह बॉय, दिस इज ब्यूटीफुल। ओह
यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। दिस इज ब्यूटीफुल। वो क्या कह रहा है कि तुम ज्ञान में बढ़ते जाओ, फिर क्या हो जाए, महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ। और वो कह रहा है वो क्या चाहता है, कहां तक पहुंच जाओ, हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, उसके साथ आनंद के साथ। वो बता रहा है हर चुनौती में, हर परेशानी में तुम आनंद से भरे रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कोई भी परेशानी आपके लिए नहीं है और कोई भी चुनौती आपसे बड़ी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज रिमार्केबल। जितना तुम परमेश्वर को जानते जाओगे, तुम क्या होते जाओगे, आनंद से भरते जाओ। तो अगर जीवन में चीजें हैं जो आपके आनंद को छीन लेती हैं, यही वो जगह है जहां पे आपको आना है, जहां पर चुनौती में आप कहते हो वो मैं जयवंत से बढ़कर। हाँ। कहते भैया क्या हुआ, झटका लगा, बोले बस तुम ना समझ पाओगे। हमारे अंदर क्या हो चुका है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार मैं सब प्रकार की सामर्थ्य से क्या हो चुका हूं, बलवंत हो चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब मुझे समझ में आ गया है कोई परेशानी मेरे लिए नहीं है और मैं हर चुनौती से बढ़कर हूं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? ये नहीं चुनौती सुनी नहीं है? 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 नहीं, अब वो आपको परेशानी बताते जा रहे हैं और आपका आनंद बढ़ता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। बोले तुम्हारे खिलाफ केस हुआ है 322 का, अच्छा 324 का, अच्छा 327 का, अच्छा। आपका रिएक्शन क्या है, उल्टा। यही मतलब है, पढ़ लीजिए, आप समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका? मतलब यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता। जब चुनौती है ही नहीं तो धीरज किसका रखना होगा, और जब परेशानी नहीं तो सहनशीलता कहां दिखाओगे आप? तो जब बात कर रहा है वो धीरज और सहनशीलता की, तो अच्छे शब्दों में यह भी बता रहा है चुनौती और परेशानी, क्योंकि तभी आपका धीरज क्या होगा, परखा जाएगा, और सहनशीलता परखी जाएगी आनंद के साथ। किस साथ? आनंद के साथ। बोले सारी सरकार ने कहा है तुमको देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर है। प्रभु आपका गाना क्या चल रहा है? प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। बोले आ गए, दरवाजे पे आ गए। प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। दरवाजा खटखटा रहे हैं, कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। अच्छा, दरवाजा खटखट गया है, पैर छू के चले गए, कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके साथ। समझ में आ रहा? आपको फर्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, आपको पता है चट्टान और गढ़ मेरे। समझ में आ रहा है? चट्टान और गढ़ में यीशु मसीह क्या है? चट्टान, मैं गिरूंगा नहीं, और गढ़ का मतलब क्या है? वही मेरी सुरक्षा है। इस सुरक्षा को कोई भेद नहीं पाएगा। हालेलुया। चट्टान और गढ़ मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान, नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप। आपका दिमाग उन पे है ही नहीं जो आपके खिलाफ आ रहे हैं। आपका दिमाग किस पे है? इस प्रभु पे जो आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ और कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं। अगर आप किसी सेंटर में हैं और पहली बार आए हैं तो भी हम आपका स्वागत करना चाहते हैं।
और ध्यान रखिए, ये जो हमने कहा डरना मना है, ये सब चीज़ें तभी शुरू होंगी जब प्रभु यीशु आपके प्रभु हैं। तो जी कि अभी आप प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करें। छोटी सी प्रार्थना है जो आपको करनी है, तो जहाँ कहीं भी हैं हमारे साथ उस प्रार्थना को कीजिए। बोलिएगा, हे परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और आपने तीसरे दिन उन्हें मरे में जिंदा किया और वो सदा के लिए जीवित है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, वो जीवित परमेश्वर है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, धन्यवाद। मैं आज से नया जन्मा और मैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने प्रार्थना की तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। हमारी डिटेल्स वहां पे लिखी होंगी, हमें बता दीजिए, फोन करके बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और हम आपको एक पुस्तक देना चाहते हैं जिसका टाइटल है अब जबकि आप नए जन्मे हैं। सो उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास अवेलेबल है, जिसको आप खुद प्रिंट करा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ हमसे संपर्क कीजिएगा। वो भारत की 20 भाषाओं में उपलब्ध है। किसी भी भाषा में आप चाहते हैं तो हमारे पास उपलब्ध है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, कोई सी भी भाषा जो है जो आपके यहाँ बोली जाती है उसमें उपलब्ध है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस समय अपनी भेंट, अपना दशवांश, अपनी पार्टनरशिप देने का, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। जैसे ही आपके बच्चों ने दिया है वैसे इसकी बड़ी हुई फसल तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद प्रभु इस सम्मान के लिए। आपके वचनों के अनुसार इन पर बढ़ोतरी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, विस्तार के लिए, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि मसीह आप में महिमा की आशा है। बोलिए, मसीह मुझ में महिमा की आशा है। मसीह मुझ में महिमा की आशा है। मसीह मुझ में महिमा की आशा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। She's free. Get ready to be made well. Get ready to begin living your life of glory because Jesus Christ makes you well. The Healing Streams live healing services with Pastor Chris is here again. Unprecedented torrents of the miraculous will flow across the globe. I can walk now, I can stand, so I can do the normal work. My life is totally changed. Through the man of God, Pastor Chris, I received my miracle and I looked at my legs and they were perfectly equal. With God, nothing is impossible.
The Bible says, all things are possible to him that believes. All you have to do is believe. There will be miracles of salvation, deliverance, restoration, wholeness, and divine transformation. I'm healed. Now I can move. With your participation in the Healing Streams live healing services, signs and wonders will be multiplied, and the name of the Lord will be glorified in all the earth. Together, we are penetrating and proliferating the good news of healing and salvation to every nation, every city, every town, every village, and every street. Answer the call today. Get involved in the biggest healing crusade through these 4 P's. 1. Prayer. Kindly log on to www.healingstreams.tv/prayer. Then pick a 15-minute prayer slot to pray every day. Activate your Healing Streams prayer cloud now and invite others to pray with you daily at www.healingstreams.tv/virtuals. The second P is publicity. Publicize the program everywhere you find people. Spread the good news and brand yourself, your car, house, office with publicity materials. Use Healing to the Nations magazine to organize healing outreaches in cities, states, nations, and regions, during which you'll invite people to the program and inspire their faith and expectations. Visit the partnership stand to collect the Healing to the Nations magazine for your outreaches. 3. Places. Create online and on-site places for those you invite to participate in the healing services. Your healing center can be set up in homes, offices, in hospital wards, malls, parking lots, or even in a rented space. Also set up virtual centers for your invitees from any point in the world to connect to the program. To create a virtual center, log on to www.healingstreams.tv/virtuals and share your unique link with your invitees. The fourth P is partnership. Make it a priority to give for the global reach and organization of the Healing Streams live healing services and make healing available around the world with your seed. Also, sponsor the distribution of Healing to the Nations magazine to inspire faith and prepare people for the Healing Streams live healing services with Pastor Chris. And enlist others to partner through the Healing Everywhere online campaign by sharing your generated unique link with your contacts at www.healingstreams.tv/healingeverywhere. Don't miss the opportunity to be a part of the largest and most impactful healing crusade in the world. We are shaking the earth for our Lord Jesus as we rain miracles everywhere and bring in a mighty harvest to our God. For more information, please visit the Healing School Partnership stand at the close of service. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.